नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज देश भर में 102 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें बिहार की 4 सीटों में एक सीट नवादा की सीट भी थी। नवादा की सीट पर कहा जाता है कि यहाँ भूमिहारों का गढ़ है और यहाँ भूमिहार की ही जीत होती है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया था। नवादा के इस कब्जा कहा जाता है कि भूमिहारों के कब्जा वाले सीट पर कहीं ना कहीं इस बार जो समीकरण बैठाया गया था उस समीकरण को लेकर के चर्चाएं खूब हुई थी। नवादा में भूमिहार अगर एक बार फिर से इस सीट पर कब्जा कर लेंगे, अगर इस कब्जे पर उनका इस सीट पर उनका कब्जा हो जाता है तो ये माना जा सकता है कि कुशवाहा को धकिया करके कहीं ना कहीं यादव समाज के लोगों ने एक बार फिर से अपनी प्रतिष्ठा या अपनी लड़ाई को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि यहाँ जो चुनाव हुए उस चुनाव में ये देखने को मिला कि नवादा की जनता ने इस बार कई तरह के फैसले करने के लिए अपने आप को तैयार रखा था। एक तरफ जहाँ विवेक ठाकुर जो जिन्हें बाहरी कहा जा रहा था वो एनडीए के उम्मीदवार थे, तो वहीं दूसरी तरफ श्रवण कुमार कुशवाहा जो यहाँ के लोकल उम्मीदवार थे और उनको भी लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी। ये एक बड़ा समीकरण बैठाने की कोशिश की गई थी, खास करके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के साथी दलों को। लेकिन विनोद यादव के विद्रोह और गुंजन सिंह के मैदान में उतरने के बाद से कई चीज़ें बदल गई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव तो शुरू हो गया। इसमें 4 सीटों में पर वोटिंग आज हुए और वोटिंग के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वोटिंग के आंकड़े सबसे कम अगर देखे जाएं तो रहे 40.20% नवादा के, यानी 41% के आसपास अगर कहा जाए तो यहाँ के वोटिंग रहे अंतिम समय में, जो कि 2019 में 51.7% थे, 2014 में 52.18% थे और 2009 में 41.6% थे। यानी कि एक बार फिर से 2009 की तरफ शिफ्ट हो गया है। इस सीट पर लगातार आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल के साथी लगातार यहाँ कैंप करते रहे। नवादा में सबसे कम वोट हुआ है, इसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नवादा की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछड़ जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बातें कही जा रही है कि इस सीट पर जो चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया था, इसको लेकर के असमंजस में जनता कहीं ना कहीं वोट देने ही नहीं गई है। नवादा में भूमिहार का गढ़ कहा जाता था, जिस पर इस बार कुशवाहा ने टक्कर दी थी, लेकिन बीच रास्ते में कहीं ना कहीं यादवों ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। तो वहीं सिंगर गुंजन सिंह ने अपना नॉमिनेशन फाइल करके इस लड़ाई को चतुष्कोणीय बना दिया। आपको बता दें कि इसको लेकर के जहां एक तरफ एनडीए लगातार इस सीट पर अपनी दावेदारी के लिए प्रयास करता रहा और लगातार हर दिन कोई ना कोई बड़ा नेता जाकर के नवादा में विवेक ठाकुर को जिताने की बात करता रहा, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से खुद मुकेश सहनी को साथ लेकर के और नवादा में कैंप किया, यहाँ तक कि उन्होंने नवादा में जा कर के ये भी कह दिया कि एक ही परिवार के कितने लोगों को बहुत कुछ दिया जा सकता है, ये संभव नहीं है। उनका सीधा हमला विनोद यादव की तरफ था, जबकि विनोद यादव ने इस पर तंज भी कसा था कि अपने परिवार के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहते हैं, ये पार्टी उनकी बपौती नहीं है बल्कि इस पार्टी को सींचा हम लोगों ने है। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ लग रहा है कि क्या कुशवाहा समाज के लोगों ने श्रवण कुशवाहा को वोट दिया है या फिर यादव और मुस्लिम मिल करके जो एमओआई समीकरण है और कुशवाहा का समीकरण मिल करके विवेक ठाकुर के लिए काफ़ी है। लेकिन वहीं एक बात सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि यादवों ने, जो कि यहाँ निर्णायक भूमिका में है, इससे पहले हम आपको बता दें कि 2019 में यहाँ से चंदन कुमार चुनाव लड़े थे, भूमिहार समाज से ही आते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से उन्होंने लड़ा था, 4,95,000 वोट लाए थे। वहीं विभा देवी की बात करें तो 3,47,000 वोट लेकर के आई थी। इसका सीधा मतलब है कि विभा देवी के देवर हैं विनोद यादव और राजबल्लभ यादव के भाई हैं, उनका काफ़ी वहाँ प्रभाव भी है। ऐसी स्थिति में ये बात कही जा रही है कि कुशवाहा को यादवों ने धकिया दिया और कहीं ना कहीं विवेक ठाकुर के लिए ये लड़ाई आसान कर दी। क्या होगा 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा भारत लाइव। लगातार हमारी कमेंट्री इसी तरह से जारी रहेगी। हम आपको गया का भी रिपोर्ट कार्ड देते हैं, गया में क्या कुछ हुआ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और रउआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।